इस वीक हम आपके लिए लाए हैं शिवम गुप्ता की स्टोरी। उसकी पर्सपेक्टिव से हम आपको उसकी कहानी सुनाएंगे। 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अपने कॉलेज के 7th सेमेस्टर में ही मुझे एक जॉब मिल गया था जिसको मुझे कॉलेज ख़त्म करके ज्वाइन करना था। कोविड की सिचुएशन की वजह से ना हमें कॉलेज का फेयरवेल मिला और ना मुझे ऑफिस में फिजिकली जाने का मौका मिला। फाइनल सेमेस्टर के ठीक 1 महीने बाद मुझे उस कंपनी का ज्वाइनिंग डेट मिला। एक ईमेल जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 21 अगस्त को है, मेरा मोड ऑफ वर्क फ्रॉम होम है और मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरा वेलकम किट मिल जाएगा। अगले दिन दोपहर को मेरे घर में किसी ने कॉलिंग बेल बजाया। घर का दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, ये लीजिए सर आपका पार्सल। मैंने उससे वो बॉक्स लिया और जब मैंने वो खोला मैंने देखा कि मेरे कंपनी की ओर से मुझे एक बैग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक शानदार लैपटॉप मिला था। उस लैपटॉप को देख के मेरी खुशी के ठिकाना नहीं रहा। इतना सुंदर लैपटॉप मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने सोचा कि आज ही उस लैपटॉप को सेट करूँगा। जब मैंने उस लैपटॉप को सेट करना शुरू किया लगभग 4 घंटे तक स्क्रीन में कुछ नहीं आया। मैंने सोचा शायद लैपटॉप में चार्ज नहीं होगा। जब वो फुल्ली चार्ज हो गया तब भी एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा था। मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया और सोचा कि इसको कल देखूंगा। उसी दिन रात को जब मैं सो रहा था अचानक मैंने देखा कि वो लैपटॉप ऑन हो गया और मुझसे मेरा पासवर्ड और यूज़र आईडी मांग रहा था। जब मैंने मेरे पासवर्ड और यूज़र आईडी एंटर किया तब मुझे इनवैलिड यूज़र क्रेडेंशियल्स का मैसेज आया। मैंने 3 बार पासवर्ड और यूज़र आईडी एंटर करने की कोशिश की जिसके बाद वो लैपटॉप लॉक हो गया। मैंने सोचा कि कल ही मैं कंपनी का हेल्प डेस्क को कॉल लगा के इसका एक सल्यूशन निकालूंगा। अगले दिन सुबह जब मैंने फिर से उस लैपटॉप को खोलने की कोशिश की फिर से एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा था। मैंने तुरंत अपने कंपनी के हेल्प डेस्क को कॉल लगाया जिसके रिस्पॉन्स मुझे लगभग 2 घंटे बाद मिला। जब मैंने उनको उस लैपटॉप के प्रॉब्लम के बारे में बताया उन्होंने कहा कि 2 दिन में मुझे वो लोग एक सल्यूशन देंगे। रात को मैं सोने ही वाला था कि मैंने देखा कि उस लैपटॉप में फिर से मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड का मैसेज आ रहा है। मैंने जब मेरे क्रेडेंशियल्स एंटर किए तब उस बार वो खुल गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा कि अगले दिन से ही मैं ऑफिस का काम शुरू कर दूंगा। मैं वो लैपटॉप को बंद करके सोने ही वाला था कि मैंने देखा अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होना शुरू हुआ। एक आदमी सूट पहन के मेरी ओर देख रहे थे। उनकी चेहरे पे एक हल्की मुस्कान थी। अचानक उनकी आंखें लाल हो गई और उनके सर से खून निकलना शुरू हुआ। वो चीख के लैपटॉप के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत डर गया और जल्दी लैपटॉप को बंद कर दिया। जैसे ही मैंने उस लैपटॉप को बंद किया वो फिर से खुल गया और 2 खून से भरी हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों हाथ मेरी तरफ आया मैंने ज़ोर से चीखा। मेरी आंखें खुल गई और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो एक सपना ही देख रहा था। जब मेरी नज़र वॉच की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि रात के 3 बज चुके थे। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। वो लैपटॉप मेरे पास ही था, स्क्रीन खुला हुआ था और मुझे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना था। मैंने सोचा कि कल सुबह मैं इसको ऑन करूँगा और फिर मैंने उस लैपटॉप को शट डाउन कर दिया। अगले दिन सुबह जब मैंने उस लैपटॉप को ऑन किया सब ठीक ठाक था। मैंने ऑफिस का काम जल्दी से ख़त्म करके लैपटॉप के फीचर्स को देखने लगा। उस लैपटॉप का होस्ट नेम क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये देखने के बाद जब मैंने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू किया फिर से मुझे एक एरर दिखाई दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने उस लैपटॉप को रिफ्रेश किया मेरे सामने एक वर्ड फाइल ओपन हो गया। वहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट कोड्स थे और उस फाइल में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था। जब मैंने उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया एक अजीब सा विंडो ओपन हो गया। उस विंडो में लिखा हुआ था, आई नीड योर हेल्प। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने उस विंडो को बंद करने की कोशिश की लेकिन वो विंडो क्लोज ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मैंने रिप्लाई किया, हाउ कैन आई हेल्प यू। विंडोज़ पे रिप्लाई आया, सतीश अग्रवाल 4/16 डेकर्स लेन। और अचानक फिर से वो लैपटॉप ऑफ हो गया।
मैंने बहुत कोशिश की वो लैपटॉप को खोलने की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे लैपटॉप के साथ। शायद इसका जवाब मुझे डेकर्स लेन में मिलना था। अगले दिन मैंने ऑफिस से लीव लेके उस वेबसाइट के दिए हुए एड्रेस पे पहुंचा। जब मैंने उस एड्रेस पे पहुंच के डोरबेल बजाया, एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की दरवाज़ा खोले। मैंने सिर्फ सतीश अग्रवाल बोला ही था कि उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। उन्होंने बोला, शिवम गुप्ता राइट? मैंने बोला हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे प्रोजेक्ट में हो। 2 दिन पहले मुझे बताया गया था कि तुम हमारे टीम के नए ट्रेनी हो। ये बोल के उन्होंने मुझसे कहा, रुको मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनके घर को देख रहा था जब मेरी नज़रें दीवार पे एक सर्टिफिकेट पे पड़ी, जो कि थी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर 2019 की। जब वो कॉफ़ी लेके आए, मैंने उनसे पूछा, आप पिछले साल के एम्प्लॉय ऑफ द ईयर थे? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ गलती से बन गया था। मैं कॉफ़ी पी ही रहा था जब वो मुझे ऑफिस की एक एल्बम दिखाने लगे। कि वो मुझे हमारे प्रोजेक्ट के सारे मेंबर्स की फ़ोटो दिखा रहे थे। उन्होंने एक पिक्चर दिखाते हुए बोला, यह है अरविंद, तुम्हारा होम मैनेजर। मैंने उनसे पूछा, आपकी पिक्चर कहाँ पे है? उन्होंने थोड़ा सीरियस होकर बोला, है नहीं था। मैंने बोला, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? उन्होंने बोला, 2 दिन पहले मेरा मर्डर हो गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते वक्त मेरी नज़रें सामने रखे टी टेबल पे एक न्यूज़पेपर पे पड़ी, जिसकी हेडलाइन थी, अ डेड बॉडी फाउंड इन 4/16 डेकर्स लेन। जब मैंने सामने देखा, मेरी रूह कांप उठी। वो आदमी धीरे धीरे किसी और आदमी में बदल गए। वो वही आदमी में बदल गए जिनको मैं अपने सपने में देखा था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनके सर से खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, अचानक सारे दरवाजे बंद हो गए और करंट ऑफ हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो आदमी मेरी ओर अपनी नज़रें टिकाए बैठे हुए थे। अचानक उस रूम में रखे टीवी ऑन हो गया। मैंने देखा कि वो आदमी अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे जब पीछे से कोई उनको दबोच लिया। उसने एक पिलो से उनकी सांस रोकने की कोशिश कर रहे थे और सामने रखे एक पेपर वेट से उनके सर पे कॉन्स्टेंटली मार रहे थे। जो मार रहे थे उनका फेस मास्क से ढका हुआ था। वो तड़पता हुआ चेयर में ही अपनी आखिरी सांसें छोड़ दी। अचानक से टीवी ऑफ हो गया। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे सामने वो बैठे हुए थे। वो इतने डरावने थे कि मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। थोड़ा हिम्मत जुटा के मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपको किसने मारा और क्यों? उन्होंने मुझे बाहर पाइप्स की ओर इशारा किया और कहीं पे गायब हो गए। उस रूम के सारे दरवाजे फिर से खुल गए और फिर से करंट आ गया। पसीने से मैं पूरा भीग चुका था। जब मैं बाहर रखे पाइप्स के पास आया, मैंने देखा एक पेपर वेट गिरा हुआ था और ठीक उसके नीचे एक अंगूठी पड़ी हुई थी। जब मैंने उस अंगूठी को उठाया, मैं हैरान हो गया। उस अंगूठी में अरविंद लिखा हुआ था, जिसको मैंने अभी उस फोटो एल्बम में देखा था और जो मेरे होम मैनेजर भी थे। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और बोला कि अरविंद ही 4/16 डेकर्स लेन के डेड बॉडी के लिए जिम्मेदार है। जब पुलिस आई, मैंने उनको वो अंगूठी और पेपर वेट दे के वहाँ से चले आया। अगले दिन अरविंद पकड़ा गया और उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया था। उसी दिन शाम को मेरे ऑफिस से मुझे कॉल आया। मुझे वो लोग बोल रहे थे कि जो उस दिन एरर रेस करते हुए मैंने जो लैपटॉप का आईडी बोला था, वो आईडी मेरे लैपटॉप की था ही नहीं। मैं ये सुन के दंग रह गया। वो लोग मुझसे मेरे लैपटॉप की आईडी फिर से पूछे। जब मैंने बताया तो वो बोले कि मेरे नाम की लैपटॉप की आईडी कुछ और ही है। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि मेरे घर का कॉलिंग बेल बज उठा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि 2 दिन पहले जो डिलीवरी बॉय मेरे घर में आया था वो फिर से आया था। उसने अपना हेड स्क्रैच करके मुझसे बोला, सॉरी सर, ये आपका लैपटॉप है। गलती से जो लैपटॉप मुझे ऑफिस में रिटर्न करना था वो मैंने आपको दे दिया। जब मैंने उसको पूछा कि लैपटॉप किसका था, उसने एक पेपर चेक किया और बोला, सतीश अग्रवाल का। जब मैंने मेरा नया लैपटॉप खोला, वो एफर्टलेसली चल रहा था। उस इंसिडेंट के बाद मैं 2 रात सो नहीं पाया। कुछ चीज़ें अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था। आखिर क्यों अरविंद ने सतीश का मर्डर किया था? कुछ दिन बाद रात को मुझे एक कॉल आया। जब मैंने फ़ोन उठाया, उधर से रिप्लाई आया, हेलो, जो तुमने किया ठीक नहीं किया, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना।